दोस्तों, आज मैं आपको चिंगम खाने वाली बहू की कहानी सुना रही हूँ। बेटी महक, आ जाओ, खाना खा लो। महक कहती है, अरे माँ, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ खाना खाने। अभी अभी मैंने चिंगम खाई है। उसकी माँ कहती है, अरे फिर से चिंगम खा ली? अरे बेटा, इतनी चिंगम मत खाया कर, इससे पेट थोड़ा ही ना भरता है। हाँ माँ, सच में मेरा तो इनसे पेट ही भर जाता है। महक को चिंगम खाने की आदत लग गई थी और जब देखो तब वो चिंगम खाती रहती थी। इस कारण उसकी माँ सावित्री भी परेशान रहती थी। पर महक चिंगम खाना छोड़ नहीं रही थी। अब तो महक 24 साल की हो गई थी। अब उसके लिए शादी के लिए रिश्ते भी आने लगे थे। एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, अरे महक बेटा, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है और मैंने एक लड़का भी देख लिया है। कल वो तुझे देखने आएंगे और ससुराल में जाकर भी तू वहाँ ऐसे ही चिंगम खाएगी क्या? बेटी, वहाँ पर तो सब लोगों का ध्यान रखना होता है। ये चिंगम खाना तू अब छोड़ दे। महक, अरे मेरी प्यारी माँ, मैं सबका ध्यान चिंगम खा के भी रख लूँगी। आप मेरी इतनी चिंता मत किया करो माँ। महक ने ये बात हंसी में टाल दी। अगले दिन लड़के वाले महक को देखने आते हैं और सबको महक बहुत पसंद आ जाती है। उस लड़के का नाम पवन था और उसकी माँ का नाम सुनैना। महक को देखते ही सुनैना कहती है, अरे वाह, लड़की तो बेहद ही खूबसूरत है। मैं तो इसे ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। अरे पवन बेटा, अगर तुझे महक से कुछ बात करनी हो तो जाके बात कर सकते हो। तब महक और पवन अकेले में जाकर बात करते हैं। पवन, महक देखो, मैं कोई भी किसी भी तरह का नशा, सिगरेट, शराब नहीं पीता हूँ और मुझे तो ऐसे लोगों से चिढ़ है। अगर तुम में कोई बुरी आदत हो तो मुझे अभी बता दो। महक तो डर गई। उसने सोचा कि अभी इनको चिंगम खाने की आदत के बारे में ना बताऊं। वो बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बुरी आदत मुझ में नहीं है, आप बेफिक्र रहें। इसके बाद ये रिश्ता पक्का हो गया और एक दिन रात में महक चिंगम खाते खाते सोच रही थी कि 15 दिन बाद मेरी शादी है और पता नहीं, जब मुझे टेंशन होती है तो ज़्यादा ही चिंगम खाने का मन होता है। वहाँ पर ऐसा कैसे होगा? इसके बाद उसने 5-6 चिंगम और खा ली। फिर उसे नींद आ गई। सोते वक्त उसके मुंह से चिंगम निकलकर बिस्तर पर गिर गई और महक के बालों में चिपक गई। जब सुबह महक ने चिंगम को बालों में फंसा देखा तो, अरे रे, ये क्या हुआ? मेरे बालों में तो चिंगम फंस गई, अब क्या होगा? उसकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ भी भागकर वहाँ पर आई। ओफो, देखा, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि चिंगम मत खाया कर। देख अब तो चिंगम खाने का नतीजा क्या हो गया है। पर तू है कि किसी की सुनती ही कहाँ है। अब इस चिंगम से चिपके हुए बालों में शादी कैसे होगी? महक, माँ, मुझे चिंगम के बगैर रहा ही नहीं जाता और टेंशन में मैं ज़्यादा चिंगम खा लेती हूँ। बालों पर ये चिंगम तो हटेगी नहीं, अब क्या करें? महक बोलती है, माँ चिंता ना करो, मैं पार्लर में जाकर यहाँ तक के बाल कटवा लेती हूँ। फिर महक पार्लर चली गई। उसने बालों को नीचे से कटवा लिया क्योंकि चिंगम वहीं पर लगी हुई थी। अब महक के बाल छोटे हो गए और फिर वो घर आ गई। उसकी माँ, महक, 15 दिन बाद तेरी शादी है और तूने इतने छोटे छोटे बाल कटा लिए, ये कैसी बेटी है मेरी? महक, अरे माँ, आप इतनी चिंता क्यों करती हो? ऐसे ही 15 दिन निकल गए और शादी का दिन भी आ गया। शादी भी हो गई और महक ससुराल चली गई। अगले दिन वो किचन में खाना बना रही थी। तभी उसकी सास किचन में आकर बोलती है, बहू, आज बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाना। अभी तक तो मैं ही रसोई संभाल रही थी, पर अब से तुम रसोई संभालो। अब तो भाई मैं फ्री हो गई। महक की ननंद भी कहती है, हाँ भाभी, टेस्टी खाना बना दो आज। महक अपने मायके से ही एक बैग में भरकर खूब सारी चिंगम लाई थी और वो चिंगम खाते खाते ही खाना बना रही थी। महक, अब देखना मैं कितना टेस्टी खाना बनाऊंगी कि सब के सब उंगलियां ही चाट जाएंगे और ऐसे ही स्वादिष्ट खाना खिलाकर मैं इन सब का दिल जीत लूँगी। खाना बनाने वो इतनी मशगूल हो गई कि उसके मुंह से चिंगम निकलकर सब्जी में ही गिर गई। वो अपनी ही धुन में थी, इसलिए वो ये जान ही नहीं पाई। पर थोड़ी देर बाद उसे लगा कि उसके मुंह में तो चिंगम है ही नहीं। अरे, मेरी चिंगम कहाँ गई? चलो
कोई गिर गया होगा, कहीं गिर गई होगी, मैं दूसरी चिंगम खा लेती हूँ। खाना बनाने के बाद महक ने खाना सबको परोस कर दिया। वो चिंगम वाली थाली उसकी सास के पास चली गई। फिर उसकी सास, अरे बहू वाह, खाना तो बेहद ही टेस्टी बना है। अरे मन जीत लिया बहू तुमने। इतना कहते ही सावित्री के गले में कुछ फंस सा गया। वह खांसते हुए अरे मेरे गले में क्या फंस गया। जैसे ही सावित्री ने जोर से खांसा तो वो चिंगम बाहर आकर गिर गई। अरे ये क्या निकला है मेरे मुंह से। पवन, चिंगम सी लग रही है माँ ये तो देखने से। उसकी ननद कहती है, पर खाने में चिंगम कहाँ से आ गई। अब महक समझ गई थी कि उसकी चिंगम कहाँ पर जाकर गिरी थी। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया। ये चिंगम माँ जी के ही खाने में आनी थी। पर अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ। अभी मैं अपनी चिंगम खाने की आदत के बारे में इन लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ, वरना ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अब तो महक ने किसी को कुछ नहीं बताया और बात आई जाई हो गई। ज़्यादा किसी ने इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया और सबने खाना खा लिया। पर इतने पर भी महक ने चिंगम खाना नहीं छोड़ा। वह चिंगम लगातार खाती रही और यहाँ वहाँ जहाँ देखो चिंगम को चिपकाती रही, कहीं ना कहीं चिपका ही देती। एक दिन उसकी ननद का हाथ एक चिंगम पर लग गया। छी 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 छी, ये क्या है। अरे ये तो चिंगम है, पर ये आई कहाँ से हमारे घर में। अरे भाभी, ये हर और चिंगम कहाँ से आ रही है। महक, मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो यहाँ पर नहीं हूँ ना। शाम को जब पवन घर आया तो वो सोफे पर बैठा तो उसकी पैंट पर भी चिंगम चिपक गई। अरे ये क्या है, मेरी पैंट कैसे चिपक गई। उसने देखा तो वहाँ पर एक चिंगम पड़ी हुई थी और वो उस पर बैठ गया था। अरे यार, ये चिंगम कहाँ से आ रही है, जहाँ देखो वहाँ चिंगम पड़ी हुई है। एक दिन महक ने अपनी माँ को फ़ोन पर बात करती है, बेटी अब तूने चिंगम छोड़ दिया है ना, तू वहाँ पर तो नहीं खा रही ना। महक, अरे माँ तुम तो जानती हो कि चिंगम खाए बगैर मैं रह नहीं सकती। अरे माँ, एक दिन तो मेरी सास की सब्जी में ही चिंगम गिर गई थी। अरे बेटी, तू इस बात पे हंस रही है। अरे ज़रा संभल जा, नहीं तो ये चिंगम खाने की आदत तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। महक ने फिर फ़ोन रख दिया और 5-6 चिंगम खा के फिर से काम में लग गई। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। गिरते ही वो चिंगम उसके मुंह में जा फंसी। वो चिंगम महक के गले में फंस गई। चिंगम ज़्यादा थी, ना तो वो गले से नीचे उतरी और ना ही गले से बाहर आ रही थी। वो बोलने के लिए मुंह खोलती है तो उससे बोला भी नहीं जाता, क्योंकि चिंगम जो उसके गले में फंसी हुई थी। महक कहती है, बच्चा आओ, हेल्प मी प्लीज़। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ सभी दौड़े दौड़े आए। उसकी सास ने कहा, अरे बहू क्या हुआ, तू गिर कैसे गई। पवन भी बोलता है, महक क्या हुआ। महक, वो चिंगम फंस गई मेरे गले में। उसकी सास, अरे क्या चिंगम, पर चिंगम आई कहाँ से। पवन, रुको रुको मैं कुछ करता हूँ। फिर पवन ने उसकी कमर पर जोर जोर से हाथ मारे, पर चिंगम नहीं निकली। महक का दम घुट रहा था। वो बोली कि उसको अस्पताल ले जाओ। अरे भैया, भाभी को हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी जल्दी करो। फिर पवन महक को हॉस्पिटल लेकर जाता है। महक को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर बड़ी कोशिश के बाद महक के गले से फंसी चिंगम निकाल देते हैं। तब कहीं जाकर महक को सांस आई। हे भगवान, अब चैन आया। आज तो मैं मर ही जाती। अब से मैं कभी चिंगम नहीं खाऊंगी। पवन, अच्छा तो वो चिंगम तुम खाती थी जो सारे घर में चिपकी रहती थी। महक, मुझे माफ़ कर दो, मैं ही चिंगम खाती थी, पर अब से मैं कभी चिंगम नहीं खाऊंगी। माँ तो मुझे हमेशा से ही कहती थी कि मैं चिंगम ना खाऊं, पर मैंने उनकी बात कभी सुनी ही नहीं। पर मैंने अब कान पकड़ लिए हैं, आज के बाद मैं कभी भी चिंगम नहीं खाऊंगी। और सच में ही महक ने उसके बाद से कभी चिंगम नहीं खाई। अब वो समझ गई थी कि चिंगम स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। अब वो अपने ससुराल में सबके साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।